Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to the second class of physics. Today we are going to study the branches of physics. Here you can see the names of the branches of physics on the whiteboard, that is mechanics, electricity, electromagnetism, solid state physics, atomic physics, nuclear physics, biophysics, plasma physics and astrophysics. Now we are going to study each and every branch one by one. Mechanics is that branch of physics which deals with the study of motion of objects with or without reference of force. Means here in this branch we study the motion of the objects. हम बॉडी की हरकत के बारे में पढ़ते हैं, मगर बॉडी की हरकत की वजूहात के बारे में भी अगर पढ़ते हैं तो वो हो जाता है हमारे पास डायनेमिक्स। और अगर हम बॉडी जिस वजह से मूव कर रही है उन वजूहात को अगर कंसिडर नहीं करते हैं तो ऐसी स्टडी को हम कहते हैं क्या? किनेमैटिक्स। ठीक है, इसका मतलब ये है मैकेनिक्स को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, किनेमैटिक्स और डायनेमिक्स में। जब हम बॉडी की हरकत के बारे में पढ़ते तो हैं कि इसकी कितना एक्सेलरेशन है, कितनी इसके अंदर जो है वो वेलोसिटीज़ की क्या हुई क्या नहीं हुई, कितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कवर किया, मगर ये नहीं देखते कि कौन कौन सी फोर्सेस लगी हैं इस बॉडी को हरकत करवाने में। तो ऐसी स्टडी को हम कहते हैं किनेमैटिक्स। जबकि अगर हम ये भी देखें कि बॉडी हरकत कर रही है तो कौन सी फोर्सेस में कारफरमा रहीं, किस तरह से बॉडी ने हरकत की, क्या विंड फोर्स लगी या कोई और फोर्स पुश या कोई और फोर्स हाथ की फोर्स से बॉडी ने हरकत करना शुरू की है, तो उन फोर्स के बारे में भी साथ साथ हम देखते हैं या कॉजेज़ ऑफ मोशन के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो ऐसी हरकत को हम डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। Electricity is concerned with the phenomena and effects related to electrical charges. Electrical charges जो वायर्स के अंदर, जो कंडक्टर्स के अंदर मूव करते हैं, तो उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? उनकी स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स के जो भी आपके पास वायर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, बेशक उनके इर्द गिर्द जो है वो इंसुलेटर जो है वो लगा हुआ होता है, मगर जो चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं तो हम उनकी स्टडी जो करते हैं उस स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द ऑब्जर्वेशंस, प्रिंसिपल्स, लॉज एंड मेथड्स दैट रिलेट इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज मैग्नेटिज्म। यहाँ पे हम इस ब्रांच के अंदर हम उन अवामिल को स्टडी करते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस फ्लो कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर, साथ साथ जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से, तो उसकी स्टडी हम कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। आपने सुना होगा अक्सर बेशतर के बारिश के सीज़न में कहते हैं कि भाई जो है वो पोल्स के पास आप ना जाएं, कि वहाँ पे जो है वो ख़दशा ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पोल में फ़्लो कर रहा है और साथ साथ उसके अंदर मकनातीसी इफेक्ट भी आ जाता होता है, क्योंकि इससे ये होता है कि कोई भी जो इंसान वहाँ से गुजर रहा है, इवन कि कहते हैं कि जानवरों को भी आप पोल से बांधते हैं और बारिशें होती हैं तो ये खदशा होता है कि जानवर क्या होगा, जानवर को मौत जो है वो आ सकती है, जानवर जो है वो मर सकता होता है। वजह ये होती है कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही होती है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के साथ साथ क्या होता है, उसके अंदर एक मकनातीसी अमल भी आ जाता होता है जिससे वो अट्रैक्ट करता है जानवरों को, या अगर इंसान कोई गुजर रहा है तो जिसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इफेक्ट जो पैदा हो जाता होता है। इसीलिए कहा जाता होता है कि बारिश के सीज़न में और जो है वो जहाँ पानी वगैरह हो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा हो किसी पोल वगैरह में, तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो केयर करे। अब हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स की। व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इट इज़ concerned with the structure and properties of solid materials. Solid डेफिनेटली एक मैटर है, और जो ऑब्जेक्ट जिसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड प्रॉपर शेप होता है, उन बॉडीज़ की स्टडी को हम कहाँ करते हैं? सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। नाउ वी टॉक अबाउट द एटॉमिक फिजिक्स। इट इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम। मीन्स के जब एटम के अंदर बात करते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं,
तो लिहाजा ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर पढ़ें, एटम का और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ें, तो ऐसी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक फिजिक्स। नाउ वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियर फिजिक्स। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which is concerned with the structure and properties and reaction of the nuclei of atoms. As all of you know that there is a nucleus in the atom and nucleus comprises of neutrons and protons. तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और इनसे होने वाले रिएक्शंस और इनसे होने वाले जो असरात होते हैं, तो उसकी स्टडी हम कहाँ करेंगे? न्यूक्लियर फिजिक्स में करेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द बायोफिजिक्स। It is concerned with the application of physical methods and explanation to biophysical systems and structure. इंसान लिविंग बींग्स की स्टडी हम बायोलॉजी में करते हैं। अब बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी तो करते हैं लिविंग बींग्स के बारे में, मगर अब जब बात करते हैं कि बंदा वॉक कर रहा है तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है नीज़ के दरमियान, जब उसकी हड्डियों के दरमियान जो उसका फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, तो वो इंसान के अंदर फ्रिक्शन पैदा हो रहा है। तो ऐसी स्टडी क्या होती है? ऐसी स्टडी होगी, क्या कहलाएगी? बायोफिजिक्स कहलाएगी। नाउ वी टॉक अबाउट द एस्ट्रोफिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that is concerned with the study of the physics of astronomical bodies. As all of you know that there is a astronomical bodies like sun, moon, planets, all these. So such kind of study which is related to these astronomical bodies is done in astrophysics. Now we talk about the plasma physics. It is that branch of physics which is concerned with the properties of highly ionized atom forming a mixture of bare nuclei without electrons, and electrons means आपको पता है कि एटम्स जो होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र भी होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इन भी होते हैं और ट्रांसफ़र आउट भी होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाए कि जब वो हाईली आयोनाइज एटम हो जाए, तो ऐसे एटम्स की स्टडी को, जबकि वो हाईली आयोनाइज एटम हो चुका हुआ है, ऐसे एटम की स्टडी हम कहाँ करते हैं? प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर। तो लिहाजा आज जो हमने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ा है, इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि कौन सी ब्रांच के अंदर हमने क्या क्या जो है वो क्या क्या डिटेल्स हमें मिल सकती हैं, और इंशाल्लाह आने वाली क्लास में हम आपको बताएंगे कि फिज़िक्स की इम्पॉर्टेंस क्या है इन तमाम ब्रांचेस की को मद्देनज़र रखते हुए। इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।